अब तक आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि अगर आप अपने फार्म पे एग्रो टूरिज्म का कुछ प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा सा इसका लीफलेट पैम्फलेट बनाना चाहते हो जो आपके फार्म विजिटर्स है उनको देने के लिए, ताकि वो अपने मित्र दोस्त भाई बंधु के साथ शेयर करें, तो उसके लिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ इस फार्म का। ठीक है, अब क्या है डेमो, चलिए एक एक करके थोड़ा पास से देखते हैं। बाय द वे, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देखिए हमारे पिछले एपिसोड को। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप हमारा पिछला वाला एपिसोड जो कि इतना वैल्यूएबल है आप गलती से मिस ना कर जाओ। चलिए, ये तो बात हो गई पिछले एपिसोड की, लेकिन अब इस नए एपिसोड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं। बीच में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो अपने आप को फादर ऑफ एग्रो टूरिज्म बोले, जो यहीं पे आके 2001 में यहाँ पे आके सीख के गए, बुक्स लेके गए, एंड वो फार्मर थे भी नहीं कभी, उनको बस पैसा कमाना था। तो उन्होंने सर्टिफिकेट छाप के लोगों को, फार्मर्स को सर्टिफिकेट दे रहे। तब गवर्नमेंट का भी कोई स्कीम नहीं था, और हम अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, जो जिसका कोई एग्रो टूरिज्म से लेना देना भी नहीं है। ये इन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो मीडिया का यूज करते हुए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए, बहुत सारे लोगों ने एग्रो टूरिज्म का नाम खराब करना भी चालू कर दिया। और उन्होंने ऐसे लोगों को एग्रो टूरिज्म बताना चाह रहे कि जो लोग, जिनको बस रिसोर्ट से अलग कुछ बनाना था, 4-5 रूम बना दिए, 4-5 आम के पेड़ लगा दिए, वहां पे स्विमिंग पूल लगा दिया, रेन डांस कर दिया, दारू बेचना चालू कर दिया, जो भी करना है करो, और बस उसको नाम दिया एग्रो टूरिज्म। और इसके वजह से जो गलत लोग हैं उन्होंने उसका बहुत ज्यादा इनकैश करना चालू किया, ये कॉन्सेप्ट को बेचना चालू किया, रॉन्ग तरीके से बेचना चालू किया, और उसके वजह से रॉन्ग लोगों ने उसको चालू किया, और रॉन्ग इंप्रेशंस लोगों की तरफ गए। जो आने वाले गेस्ट है उनको भी लगा ये को क्या एग्रो टूरिज्म बोल, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, तो वैसा है, तो सब कुछ वही हो रहा है जो रिसोर्ट में हो रहा है, या रिसोर्ट से भी बदतर है ये। जब हम एक फार्मर होता है, मुझे आज यहाँ से अगर बगल वाले गाँव में जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, बिकॉज मैं रियल फार्मर हूँ, रियल काम कर रहा हूँ। जो लोग फार्मर ही नहीं है, बस इनको एक सिटी के ऑफिस में बैठ के यही सोचना है कि मैं ये कॉन्सेप्ट को कैसे हड़प कर लूं, इससे पैसे कैसे नोच लूं, वो लोग आराम से जाके गवर्नमेंट के तलवे चाट सकते हैं, 10-12 घंटे बैठ सकते हैं, 5 बार महीने में ट्रिप कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते, तो इस समय हमारा ये ट्रेन मिस आउट हो गया, और या बोल सकते हैं कि हम शायद दुनिया के सामने नहीं आ पाए। तो दीज वेर, और हम उसमें कुछ कर नहीं पाए बिकॉज हमारा प्रवृत्ति ऐसा नहीं था कि हम जाके लोगों को, अरे ये नहीं ऐसा है। हम उसी टाइम पे भी रुकते रहे कि अरे गवर्नमेंट आप देखो क्या हो रहा है, आप इसमें इंटरफियर करो। चलिए एक छोटा सा करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे सरकार मतलब हो गया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकारी बाबूलों के ढिलाई और कोताही के चलते जो चीज समय पे होनी चाहिए, क्वालिटी को और टाइम को मेंटेन करते हुए, वो नहीं हो पाई। और ये बात सच भी है, क्योंकि मोदी जी ने खुद बताया था कि उनके अभी तक जो तीसरा टेन्यर चल रहा है, पहला टेन्यर में जो फर्स्ट 5 इयर्स है, इन्हीं सरकारी बाबुओं लोगों ने पूरा काम और सिस्टम बिगाड़ के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि नीचे से जो करंट रिक्वायरमेंट वो ऊपर तक आने नहीं देते, और ऊपर का जो भी पॉलिसीज जो बनाते हैं लोगों की या जनता की मदद करने के लिए, वो नीचे तक इम्प्लीमेंट करते नहीं है। ऑब्वियसली काम से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि नीचे से जो जमीनी स्तर से जो रिक्वायरमेंट आती है, प्रॉब्लम्स आती है, अगर ऊपर तक सुनाया तो ऊपर में भी वो पॉलिसीज बना के नीचे सीधा भेज देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं करना पड़ता है सरकारी बाबुओं को। तो ये अपना आराम की जिंदगी को छोड़ के एक्स्ट्रा काम करने के मोड में नहीं रहते, समझने के मोड में नहीं रहते, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मोड में नहीं रहते। तभी जाके इतनी बड़ी समस्या एक एग्रो टूरिज्म ओनर के लाइफ में आई है। बाय द वे, सरकार मतलब हो गया सरकारी तंत्र, जिसमें ये सरकारी बाबू लोग बैठे होते हैं आराम से। तो इनकी शिकायत ये कर रहे हैं। और जैसे लेथार्जिक कारोबार होता है गवर्नमेंट का, वैसे लेथार्जिक था, उस तरीके से गलत भी हुआ, एंड दैट इज वेयर वी मिस्ड आउट आवर ट्रेन। ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों को मालूम नहीं कभी चालू हुआ, बिकॉज जब 85 में हमने चालू किया, उसके 15 साल बाद हम लोग फार्मर्स से बात कर रहे थे कि यार ऐसा है। उसमें से कोई फार्मर्स, कुछ बोलते हैं ना, 1.5 शाने निकले जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके अपना बना के नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड लेने चालू कर दिए, और गवर्नमेंट के साथ बैठना चालू किया। और गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला, एक तो लेथार्जिक और दूसरा
सोचने की क्षमता बहुत कम है। मैं तो अभी भी बताता हूँ कि बहुत सारी जो आत्महत्याएं हो रही है ये भी हम रुका सकते थे। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स कुड हैव बीन सेव्ड। सगुना बाग जो है ये एग्रो टूरिज्म में पायनियर है। 85 में हम लोग ये कॉन्सेप्ट से रेडी थे। इमेजिन कीजिए 85 में हमारे कॉन्सेप्ट रेडी था। हम लाइक ऑलमोस्ट 1980s में ये सब चीज की शुरुआत हुई, सांप जो मैंने बोला। तो 5 years was the time to understand कि ये क्या चल रहा है। अभी तक हम लोग गवर्नमेंट को ये बताते आ रहे हैं कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे फार्मर को एक साइड इनकम मिलना चालू हो जाएगा। एंड हमने कभी मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया जिस तरीके से फोकस करना चाहिए था कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसको लेके हम बाकी फार्मर्स को आराम से बोलना चालू कर दे। ये हमने नहीं किया कभी। हमारा अप्रोच ऑलवेज था कि गवर्नमेंट को बताए एंड गवर्नमेंट बाकी लोगों को बताए। ऐसा हमारा अप्रोच कंटिन्यूसली रहा ऑलमोस्ट टिल 2020 तक। ये अप्रोच रहा। 20 के बाद मैंने ये सोचना चालू किया कि नहीं, हमें लोगों को बताना चाहिए कि राइट एग्रो टूरिज्म क्या है। ऑलमोस्ट 20,000 फार्मर्स है जो हमको फॉलो कर रहे हैं। उसमें से ऑलमोस्ट 800 फार्मर्स जो है महाराष्ट्र में, ये इनको अभी एग्रो टूरिज्म का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सबसे पहली तो चीज़ें मैं ये बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट के जितने भी सरकारी अफसर लोग हैं उनको भगवान थोड़ा सा समझ दे कि किस तरीके से फार्मर को मदद करना है या किस तरीके से एटलीस्ट जो एग्रो टूरिज्म सेंटर वाले जो है उनको तकलीफ नहीं देना है। बैड एक्सपीरियंस जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग फूड प्रोसेस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो कोविड में हमने ये सब चालू किया। पहले कोविड में तो हमारे पास वी डिड नॉट फायर एनीबडी। हमारे पास 150 एम्प्लॉयज़ थे। हमने किसी को फायर नहीं किया। एवरीबडी वाज पेड इन फुल बिकॉज हम लोग कोई बड़े होटल्स, उस टाइम पे आपको मालूम है कि बड़े बड़े होटल्स रिसोर्ट्स जो है वो अपने 100 हजार एम्प्लॉयज़ को अपने घर पे बिठा रहे थे बिकॉज बिजनेस नहीं था। बट एक फार्मर ही ऐसे कर सकता है कि बिकॉज फॉर हिम देयर एम्प्लॉयज़ इज़ अ फैमिली। हम लोग एक फैमिली के हिसाब से सबको मानते हैं। तो एक फैमिली को हम डिफ़िकल्ट समय में कहाँ बाहर रखेंगे। बट जो है यहाँ पे सब लोग हमको जब सब लोग यहाँ पे है तो हमारे यहाँ पे जो भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे हमने सोचा कि नहीं, अभी वी फाउंड द नीड कि इसको प्रोसेस करना चाहिए। इसके वजह से हमने 400 प्रोडक्ट्स बनाए। बट ये 400 प्रोडक्ट्स में हमने ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जिसका लाइसेंस हमारे पास नहीं था, जैसे कि बालों का तेल हो गया, जैसे कुछ साबुन हो गया, जैसे लिप बाम हो गया। अब ये सभी जो चीज़ें हैं ये खेत पे रेडी होती है। मतलब हम लोग तेल खुद बना रहे थे। हमारे पास हनी खुद का प्रोडक्शन है, तो हमारे पास मोम बन रहा था, वैक्स जो बोलते हैं बी वैक्स, वो हमारे पास बन रहा था। हमारे पास खुद का डिस्टिलेशन यूनिट है जहाँ पे हम लोग हमारे इसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को बना के हम लोगों ने, जैसे कि लिप बाम हो गया, जैसे कि साबुन हो गया, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया। मुझे एक्चुअली मालूम ही नहीं था कि इसके लिए अलग सा लाइसेंसेस होता है। तो ये सभी जो लाइसेंसेस में उसमें कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा लाइसेंस जो कॉस्मेटिक्स में या तो आयुर्वेदिक लाइसेंस आपको लगता है, और इसका प्रोसेस इंडिया में कुछ भी आसान नहीं है लाइसेंसेस के रिलेटेड, बट ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जब हुआ तो विदाउट एनी नोटिस, जैसे कि एक ड्रग, एक तरीके से कोकेन वोकेन बनाने वाले के पास जैसे एक रेड पड़ता है, उस तरीके से रेड हमारे पास। मुझे हमारा ऐसा नाम नहीं है कि 10-12 लोग यहाँ पे आते हैं और 4-5 गाड़ी लेके, जैसे कि आप क्या बना रहे हो, और ठीक है हम लोग बना रहे हैं, उसमें क्या है, तो हमें मालूम ही नहीं था। जनरली ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट का जो एक नज़रिया होता है कि अगर कोई बिजनेस करके आगे जाना चाह रहा है तो उसको मारना, उसको एक शत्रु के हिसाब से देखना बहुत गलत है। उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको समझ देना जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बस भ्रम है वो। तो ये सब हम कर रहे थे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पेइंग मेंबर्स है उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो नॉन पेइंग मेंबर्स को नहीं मिल पाएगा। बिना इसके आपका इस इंडस्ट्री में एंटर करना या इस इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ये तीनों मुश्किल हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये 5 चीजों पे पकड़। पहला है इंडस्ट्री न्यूज अपडेट्स। तो इंडस्ट्री न्यूज अपडेट्स को कैसे आप अपने लिए यूज कर सकते हैं मेरे एक्सपर्ट एंगल से, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली बताते हैं। जो आपके काम की हो उनको फिल्टर आउट करके आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। दूसरे बिजनेसेस आजकल क्या कर रहे हैं, द गुड, द बैड, द अगली, सारे कटिंग एज इंफॉर्मेशन आपको एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव के साथ मैं देता हूं। तीसरा,
मान लीजिए आपके पास अपना खुद का आइडिया या प्लान है एग्रो टूरिज्म को लेके, कुछ ना कुछ तो आपने भी आइडिया देखा होगा या सोचा होगा, लेकिन किससे पूछे, किससे सही जानकारी ले, इसके बारे में आपको कुछ उतना आइडिया नहीं है, क्लू नहीं है। आप एक सेकंड ओपिनियन चाहते हैं अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के आइडिया या प्लान को लेके, किससे देके वैलिडेट करवाएंगे? तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री के दूसरे एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए, इंक्लूडिंग हम लोग वो एक्सपर्ट्स को भी इसमें शामिल कर रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एग्रो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम यहां अपने मेंबरशिप में फीचर कर रहे हैं। तो इन सब के टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे इनसाइडर नॉलेज है जो आपको ओपनली कोई नहीं बताता, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस मेंबरशिप में। एंड फाइनली सबसे बेस्ट पार्ट, आपको एक नायाब मौका मिलेगा अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने का इस एग्रो टूरिज्म के बिगिनर्स क्लब में। तो देर किस बात की, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को तुरंत ज्वाइन कीजिए। इसके अलग अलग लेवल्स है, इनमें से देखिए कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है और जो लेवल आपको ज्यादा समझ में आए, जिसका की डिटेल अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, उसको आप चूज करें और हमारे साथ मेंबर बन के अभी इसी वक्त एक्सेस पाएं। अब आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में सिर्फ एक क्लिक का फासला है, तो तुरंत नीचे या ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करें और एग्रो टूरिज्म के इस मेंबरशिप क्लब को अभी ज्वाइन करें। याद रखिए, एग्रो टूरिज्म सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो आप डिजर्व करते हैं। इसकी वजह से ये आए, उन्होंने हमारा ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस का मटेरियल था, वो लेके गए, उन्होंने हमारे ऊपर क्रिमिनल केस किया एंड इट इज स्टिल ऑन गोइंग। और बाद में वो आने के बाद में हमको उन्होंने नोटिस भेजा कि ऐसा ऐसा है और आपके पास आने वाले लोग हैं। मतलब इट इज़ वेरी अनयूजुअल। मैंने बोला कि ऐसा क्या है, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, आपको एक हमें नोटिस देना चाहिए कि भाई ऐसा मत करो या जो भी है, इस तरीके से सब सामान लेके जाए। अगर कोई ये हम लोग है, हमने एब्सॉर्ब कर लिया, बट अगर ये कोई जनरल अदर ऑर्गेनाइजेशन होती, अदर नॉर्मल किसान होता, तो ये 10-15 लाख रुपए का झटका कोई जनरल सह नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। उसमें लगने वाले जो 10-12 लोग थे, उनको भी हमने बाकी जगह पे एब्सॉर्ब कर लिया। बट ये जो चीज़ें हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हम बोलते हैं हम बस चाइना को काउंटर करने वाले, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, बट हम कुछ बना पाएंगे ऐसे मुझे नहीं लगता। बिकॉज जिस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हम लोग अभी भी 1940s या 30s में जी रहे, जो ब्रिटिश राज था। बट ये एक गधे लोग है जिसका मैं बोलूँगा कि राज चल रहा है, और इनको मालूम नहीं है कि हाउ टू डील विद बिजनेसेस, हाउ टू डील विद स्मॉल बिजनेसेस। बिकॉज यही लोग जो है, यही आगे जाके कुछ सालों में शायद बड़े बन सकते हैं। आप उनकी पहले ही मार देंगे तो क्या लॉजिक है इंडिया एंड ऐसे जी, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते रहते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस। और जो क्रिमिनल केस वगैरह कर दिया, मतलब यू नो, इट इज नॉट अ गुड थिंग। हम लोग यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देते हैं जो इंटरनेट पे आपको कोई भी नहीं दे सकता, और इसीलिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी तुरंत, अभी के अभी आप जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बढ़ते हैं आगे। एक कोई किसान जो है या एक कोई फैमिली जो है, वो ग्रामीण भाग में रह के, दे आर गिविंग सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे आर ट्राइंग टू अर्न मनी आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, इफ इट इज बहुत बड़ी कोई, समझो कोई भी कॉर्पोरेट हो ना, कोई भी हो, किसी को भी ऐसा तकलीफ देना बहुत गलत है। बिकॉज दे आर अल्टीमेटली, हम लोग तो टैक्स दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटर्स, और हम कोई दारू का फैक्ट्री या कोई ऐसे नहीं खोल के रखे, या कोई इलीगल सब्सटेंस हम लोग नहीं बना रहे, तो हम लोग खुलेआम बेच रहे। एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब महीने में कुछ 10-15 हज़ार रुपए का सेल होता रहेगा। तो अगर 10-15 हज़ार रुपए का सेल होता रहेगा तो क्या मतलब, हमारे हाथ में 1-2 हज़ार रुपए भी आता नहीं रहेगा अल्टीमेटली। और ये सब करने के बाद इतना सारा, यू नो, दिस ओवरकिल, एंड ओवरकिल मतलब इसको गलत तरीके से मैं तो देखता हूँ। एंड मुझे बहुत दुख हुआ है कि जिस तरीके से हमारा देश काम कर रहा है, एंड इट इज़, ये अभी 2 साल पुरानी बात है, और अभी 2 साल से अभी तक हमें अभी भी लाइसेंस नहीं मिला है। हम लोग उसी चक्कर, कोर्ट का चक्कर, ये सब चालू है, विच इज अ वेरी, अभी भी हरा है, जख्म भरा है। वो नहीं, वो हरासमेंट्स वो सब अभी भी चालू है, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते रहते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट जो है, उनका न्यूसेंस वैल्यू वो ज्यादा दिखा रहे हैं, देयर इज नो हेल्प। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे आने के लिए रास्ता बहुत नैरो है, खराब है,
इलेक्ट्रिसिटी का कोई आता पता नहीं होता है। हमारे यहाँ पे कोई भी काम करने के लिए किसी भी परमिशन के लिए आपको एटलीस्ट 2-3 महीना तो आपको वेट करना ही है, बिकॉज वी पे जीरो ब्राइब्स। तो ऐसे अनयूजुअल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट एनकरेजिंग। ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जी। ओके। तो एक तो पहली चीज मैं वैसे बोलूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सद्बुद्धि दे, ब्यूरोक्रेसी कम करे अपने देश की, बिकॉज वो बहुत घातक है अपने देश के लिए। हम कभी चाइना क्या बांग्लादेश के आगे भी शायद हमें मुश्किल से जाना पड़े, बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, विच वी शुड नॉट डू। ये हमें सबको इसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए खुल के, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बताना चाहिए, दिखाना चाहिए। सो दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैं बोलूँगा कि जो हमारा समाज है, जो आजू बाजू के लोग हैं सभी, उन्हें भी थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि जैसे हमारे देश में टूरिज़्म ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत ही कम है। बाहर के लोग तो कोई भी नहीं आते। वी आर हैविंग, हमारे देश के पोटेंशियल से तो अपने यहाँ पे 1000 गुना कम अभी हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स या बाहर के परदेसी लोग तो आ रहे हैं। बट हमारा इंटरनल भी अगर टूरिज्म देखेंगे तो उसमें भी लोगों का जो टूरिस्ट की तरफ देखने का जो नजरिया है वो बहुत खराब है। टूरिस्ट आ रहा है मतलब किसी दूसरे को पैसा मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, या हमारा उससे क्या होगा। तो हम आपको एक बाहर आउटसाइडर के हिसाब से देखते हैं और उनको तकलीफ कैसे दे। जैसे कि अगर कोई टूरिस्ट का गाड़ी आ रहा है, बाहर का नंबर प्लेट दिख रहा है, तो उनके बस रास्ते में खड़ा रह जाना, 2-4-5 मिनट उसके सामने खड़ा रह जाना, या किसी के साथ अगर गांव है तो गांव वालों का मिलके किसी ने किसी को तकलीफ देना, किसी ने थोड़ा सा भी टच कर लिया तो किसी को जाके मारना, थप्पड़ मारना, ये करना वो करना, ये बहुत गलत है। ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। जब तक ये सब नहीं होता है, जैसे कि हम अगर छोटे छोटे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वियतनाम, कंबोडिया, इधर भी बहुत सारे लोग जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, नेपाल वगैरह भी जाते हैं। यू विल कम टू नो ऐसा बिहेवियर कहीं नहीं होता है। लोगों को मालूम है कि अगर कोई टूरिस्ट आया है तो वो पूरे इकोनॉमी को मदद करता है, पूरी आजू बाजू की इकोनॉमी को मदद करता है। बट अल्टीमेटली लोगों का नज़रिया बहुत गलत है। जैसे गवर्नमेंट का गलत है, वैसे लोगों का भी नज़रिया जो है वो बहुत ही गलत है। तो ये एक है। तीसरा जो पॉइंट अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं चाहूँगा कि हमें कोई बहुत बड़ा कोई सोने का खान वगैरह मिल जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए, ताकि मैं मेरे एम्प्लॉयज़ का अच्छे से ध्यान रखूँ। हर महीने टेंशन नहीं रहे किसी का सैलरी कैसे करना है, क्या करना है। आई कैन गिव राइट इंक्रीमेंट्स। तो आप जैसे जो लोग एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर के ओनर है और आप ये जानना चाहते हैं कि और कितने तरीकों से आप अपने फार्म में अपना फायदा करवा सकते हो, ताकि आपको अपना एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर बाद में रिजॉर्ट ना बनाना पड़ जाए, रिजॉर्ट जैसे ज़्यादा खर्चे ना करने पड़ जाए, या फिर आपका ये ऑफ सीज़न चल रहा है बिजनेस का और इस ऑफ सीज़न में आप और क्या बेटर कर सकते हैं अपने इस एग्रो टूरिज्म सेंटर के लिए, ये समझना चाहते हैं। इसमें हम आपके एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म सेंटर को बहुत ही डिटेल में स्कैन करते हैं अपने 10 साल के एग्रो टूरिज्म के एक्सपीरियंस से, और आपको ये बताते हैं दुनिया भर के एक्सपीरियंस के साथ कि आपके फार्म में एग्रो टूरिज्म के नाम पे इस वक्त क्या करने से आपके लिए फ्यूचरिस्टिक तरीके से सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ऑडिट सर्विसेज में बताते हैं, ताकि आप अपने एग्रो टूरिज्म सेंटर के ट्रू पोटेंशियल को समझ सको और उसके अकॉर्डिंगली काम करके अपना इनकम और बढ़ा सको। बीइंग एज ए एक्सपर्ट हमारा काम ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आपको देना, ताकि आप एज अ लेमैन इसको समझ सको, ताकि आप अपना हाइपर फोकस लिमिटेड चीज़ों में ही सही लेकिन अच्छे से दे सको और उसमें सक्सेसफुल भी बनो। तो इसके लिए आप हमारा एग्रो टूरिज्म का ऑडिट सर्विसेज ले सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस दिए हुए नंबर पे आपको फ़ोन करके एक पेड अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और इस पेड अपॉइंटमेंट में आपको मिल जाएगी हमारी ऑडिटिंग सर्विसेज। तो देर किस बात की, अभी दिए हुए इस फ़ोन नंबर पे तुरंत फ़ोन लगाए और ये पता करें कि किस तरीके से आप ऑडिटिंग सर्विसेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको कैसे फ़ायदा इसमें हो सकता है। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग एग्रो टूरिज्म बिजनेस ओनर्स के लिए ही है, हमारी एग्रो टूरिज्म की ऑडिटिंग सर्विसेज। बिकॉज क्या है, हमारे यहाँ पे लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे मैंने बोला 180 एम्प्लॉयज़ वर्किंग, बट वो अगर यहाँ से 20 किलोमीटर दूसरी जगह पे चले जाए
वो यहाँ से अगर किसी भी आजू बाजू के छोटे थर्ड टायर सिटी में भी चले जाए तो देयर सैलरी विल बी मच हायर जो मैं दे पाता हूँ, बट इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल, मैं उससे ज़्यादा दे भी नहीं पाऊंगा सैलरी। बट ये जो लोग हैं वो प्यार के लिए रहते हैं, यू नो। जो हमारे जो देश है, इस देश में सिर्फ कॉरपोरेट लाइफ जिसको हम बोलते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारे यहाँ पे हमको कंट्रोल करके उनका काम कैसे किया जाए उसके लिए बंधा हुआ एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अ कॉरपोरेट लाइफ। उस हिसाब से अपना देश नहीं चलता है। मुझे नहीं लगता है कि हर कॉरपोरेट एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाइड होता है। बहुत सारे कॉरपोरेट एम्प्लॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड। तो पैसा मिलता है बट दैट डजंट मीन उसमें सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये और आगे बढ़ते जाएगा। ओनली सेटिस्फैक्शन दैट वी कैन गिव इज़ वाया लॉट ऑफ लव। जिस तरीके से हजारों साल से हमारे देश में हजारों राजे होके गए, हमारे यहाँ पे हमने हजारों युद्ध लड़े, हजारों युद्ध हम जीते, और हमने किसी के ऊपर आक्रमण ना करते, किसी का सोना ना लूटे, किसी का कुछ ना लूटे। हमने बहुत सारे साल अपने देश ने गुजारे हैं। एंड ये सब कैसे हुआ? क्या उनके पास बहुत सारा पैसा था? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, उनके पास तो पैसा नहीं था। मतलब ही वॉज नॉट रिच एज ए, बहुत ज़्यादा रिच किंग नहीं बोला सकता। तो ये जो थे, इनके लिए क्यों लोग मरे, क्यों लोग उनके अभी भी उनको याद रखते हैं? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मनी। सबसे कॉमन मिस्टेक लोगों को लगता है कि एग्रो टूरिज्म एक, ऐसा नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कॉमन मिस्टेक लोगों को लगता है। एग्रो टूरिज्म सेंटर जो है, लोगों को ऐसा लगता है कि जो टूरिज्म सेंटर अगर किसी को बनाना है तो वो पर्टिकुलर या तो किसी यू नो बड़े या कोई ऐसे कोई जगह पे होना चाहिए, बट दैट इज नॉट द रियल फैक्ट। ऐसा कुछ नहीं है।